तभी तो घर बैठे हम आपकी मुलाकात उन कलाकारों से कराते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। रंगों से भी गहरा मेरा रंग 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 रंग, तितली बन के उड़ूं तेरे संग 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 संग, बदले से है मेरे रंग ढंग, लेकर बटे सारे अंग अंग, तू मेरा जहान है दिल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में तूफान से मुतासरा इलाकों के किया हवाई सर्वे, राहत और बाज़ाबादकारी से मुताल्लिक़ कामों का लिया जायजा, कहा मुतासरा रियासतों की जाएगी भरपूर मदद। सुस्त मईशत में जान डालने के लिए रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग की, बात कर्ज और सस्ते किए जाने पर दिया जोर, बैंकों को अब आरबीआई 4% पर देगी कर्ज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाजिर मजदूरों को हुनरमंदी से उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा ब्रांड, उनके हुनर का भरपूर किया जाएगा इस्तेमाल, मुख्तलिफ सनतों को दी जाएगी ताकत। और वट सावित्री पूजा में भी कोरोना के कहर का दिखा असर, ख्वातीन ने समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल करते हुए की पूजा आराधना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में तूफान से मुतासरा इलाकों का आज मुआयना किया। बशीर घाट में वज़ीर आज़म ने राहत और बाज़ाबादकारी से मुताल्लिक़ कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गर्दाबी तूफान ने भारत के साहिली इलाकों को मुतासर किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 1 साल कबल भी तूफान ने तबाही मचाई थी। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से टीम आएगी और सर्वे करेगी। बंगाल हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। मगरबी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया जाएगा। राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले, और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था, और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। कोरोना वबा के दरमियान बुध को आए शदीद गर्दाबी तूफान एम्फन ने कोलकाता समेत बंगाल के कई अजला और ओडिशा के 5 अजला में जबरदस्त तबाही मचाई। हजारों मकान मुनहदिम हो गए, जबकि 72 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। हजारों मकान, दुकानें, बिजली के खंभे, पेड़, मोबाइल टावर और पुल पुलिया मुनहदिम हो गए। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। 1737 के बाद सबसे तबाहकुन तूफान ने कोरोना के मुश्किल वक्त में बंगाल को तबाह कर दिया है।
है। 45 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। उड़ीसा और बंगाल में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने मुतासरा अजला का हवाई दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि 1500 पंचायतों और 6745 गांवों के 44,80,000 लोग बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। कोविड-19 का असर मईशत पर कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी ने सहरोजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान अराकीन ने इक्तिसादी सूरत हाल पर गहराई से गौर खौज किया। ये फैसला किया कि कर्ज और सस्ता किया जाना चाहिए, लिहाजा आरबीआई ने मेन शरह सूद यानी रेपो रेट में कमी का ऐलान फैसला किया है। रेपो रेट में 0.4% की तखफीफ की गई। अब ये 4% की सतह पर ही, यानी बैंकों को आरबीआई से अब सिर्फ 4% पर कर्ज मिलेगा। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट में भी 0.4% की कमी की गई है और यह 3.35% पर है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कर्ज की किस्तें अदा करने के लिए working छूट 3 capital we महीने के allowed लिए certain और relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. That is from 1st March to 31st August 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यकूम मार्च से लेकर अब तक रियासत में 20 लाख महाजिर जो वापस आए हैं वो उत्तर प्रदेश की अमानत हैं। महाजिर मजदूरों की हुनरमंदी का सही इस्तेमाल करते हुए हुकूमत उन्हें हर मुमकिन ताउन देगी। उनकी सलाहियत और हुनरमंदी का फायदा रियासत को मिलेगा और मुल्क व दुनिया के सामने हर शोबे में अव्वल मकाम हासिल करेंगे। वजीर आला ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31,238 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करने के मौके पर महाजिर मजदूरों की मदद के लिए सरकारी कोशिशों की मालूमात में फराहम कराई। वजीर आला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट्स का हब और बड़ा ब्रांड बनाया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी रहायशगाह पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख्वातीन और उनके अहले खाने के महाजिर मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बात की। इस मौके पर उन्होंने महाजिर मजदूरों को रियासत में काम देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने दिल्ली मुंबई से वापस लौटे महाजिर मजदूरों के काम के तजुर्बात के मुताबिक काम देने की हिदायत दी। उन्होंने इंतजामिया से कहा है कि ऐसे महाजिर मजदूरों की फहरिस्त तैयार करें कि वो किस काम में माहिर हैं जिससे उन्हें रियासत में काम दिया जा सके और उन्हें बैंकों के तवज्जुह से लोन भी दिलाया जा सके। वजीर आला ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2,18,49,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड ऑनलाइन फराहम कराया। उन्होंने कहा है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मनफी हालात में भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हर मदद दी जाएगी जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती की जाएगी जो गांव के लोगों को वहीं पैसा मुहैया कराएंगी। इससे लोग बैंकों तक नहीं जाएंगे और चिट फंड कंपनियों से भी बच सकेंगे। इस मौके पर देही तरक्कियात के वजीर मोती सिंह और महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज सिंह भी मौजूद थे। होता है मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता, निकल सकता है और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना?
और सभी लोग मेहनत से काम करिए। जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे, और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी। तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, अब एक नया कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रदेश में, ये है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। बहुत बड़ा कार्य है ये, यानी ये महिला जो स्वयंसेवी समूह हैं, इन्हीं में से किसी अलग अलग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी जो बनेंगी, ये बहुत बड़ा काम करेंगी। जिस गांव की होंगी उसी गांव की महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी अगर बनेगी तो वह गांव में पैसे के लेन देन को गांव में ही करवा देगी, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैंक केवल बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ही बैंक के साथ उसका संबंध होगा, और ये जितना भी लेन देन होगा ये डिजिटल होगा। इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है, और इसके लिए आज हम 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की घोषणा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि प्रशासन हर एक जगह इन 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को तत्काल तैनात करने की व्यवस्था करें। विभाग ने जो अपने विभाग का वृत्त प्रस्तुत किया उसको मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं आधे दर्जन बार उन्होंने विभाग को बधाई दी। और चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोलर लाइट हो, स्वचालित वाहन हो, एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हो, इनपुट्स हो, ड्रेस का निर्माण हो, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बड़ा बेहतरीन प्रयास किया है। और जो सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट को हमने बनाया, वो इस देश के अन्य प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा पूज्य मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो हमारे प्रवासी कामगार वापस आ रहे हैं, जो उनकी स्किल है उसकी जानकारी भी, एक सर्वे भी हो रहा है, और उनको उनकी योग्यता के अनुसार यहाँ हम काम देंगे। हमारा प्रयास है कि जो 40 लाख प्रवासी आ रहे हैं पुनः उन्हें पलायन न करना पड़े। सरकार बैंकिंग सेक्टर से भी उन्हें सहयोग करवाएगी, अगर उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी वो भी हम देंगे। पूरी तरीके से उनको हम रोजगार और व्यवसाय से यहीं जोड़ेंगे। अभी मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान के कारोबारी शहर कराची में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस PIA का एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें पायलट टीम के अराकीन समेत 107 लोग सवार थे। तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। मजीद तफसील का इंतजार है। भारत सरकार की जानिब से रेलवे बोर्ड के फैसले के मुताबिक 100 जोड़ी मुसाफिर ट्रेनें चलाए जाने के फैसले के बाद लॉकडाउन में बंद हुए शुमाली वसती रेलवे के तहत टिकट काउंटर आज से शुरू किए जा रहे हैं। आवाम बराह रास्त टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे। कल से टिकट काउंटर अपने तयशुदा वक्त सुबह 8 बजे से खुल जाएंगे। ये इतला शुमाली वसती रेलवे के चीफ PRO अजीत कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया है कि लोग रेलवे काउंटर पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए टिकट काउंटर से टिकट ले सकेंगे। उन्होंने बताया है कि कॉमन सर्विस सेंटर से भी लोग टिकट बुक करा सकेंगे। सफर से 1.5 घंटा कबल थर्मल स्क्रीनिंग के लिए पहुंचना, स्टेशन पर कहीं थूकना नहीं है। स्टेशन पर दाखिला सिर्फ टिकट हासिल करने वाले लोगों को ही मिलेगा। बगैर जरूरत के लोग स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। काउंटर के खुलने से आम लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 100 पेयर जो विशेष ट्रेनें हैं वो 1 जून से चलना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ ऐसी स्पेशल ऑलरेडी चल रही हैं, और इसके अलावा तकरीबन 135 पेयर और जो स्पेशल ट्रेन है वो जल्दी ही अनाउंस होने वाली हैं। ये सारी ट्रेनें वो स्पेशल ट्रेन है जो श्रमिक स्पेशल के अलावा चल रही हैं। श्रमिक स्पेशल चलाना भारतीय रेलवे की प्रथम प्राथमिकता है और उसको चलाया जा रहा है। तो इन स्पेशल ट्रेनों में जो भी लोग हैं उनको टिकटिंग से रिलेटेड कोई इशू ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कल ही घोषणा कर दी थी कि जो भी पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर हैं, उसके अलावा आपके जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह में जहाँ से रिजर्वेशन हो सकता है, और रेलवे के जितने भी ऑथराइज टिकटिंग एजेंट हैं इन सबको ऑथराइज कर दिया गया है आज से फंक्शन करने के लिए। उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र में तीनों जो मंडल हैं, प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल, इन तीनों मंडलों के आज रिजर्वेशन काउंटर ग्रेजुअल तरीके से खुल रहे हैं।
जालौन जिले के लिए आज एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जिसमें एक 80 साल की ज़ईफ खातून ने कोरोना से जंग जीती है और कोरोना फाइटर्स बनकर सामने आई हैं। खातून की कोरोना की दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरई से मेडिकल टीम ने खैर मकदम कर फूलों का गुलदस्ता उन्हें पहुंचाकर डिस्चार्ज कर घर भेज दिया है। जालौन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 42 है, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और आज तक 29 लोग पूरी तरह सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। जिले में सबसे उम्रदराज कोरोना पॉजिटिव पाई गई खातून ने कोरोना को शिकस्त देते हुए कोरोना फातेह बनकर सामने आई और उनकी दोनों कोरोना रिपोर्ट्स भी निगेटिव आने के बाद उन्हें आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने घर भेज दिया है। 80 साल की वृद्ध महिला थी, जिनके लिए हमें जो है काफ़ी भय था, क्योंकि 60 साल के ऊपर जो है कोरोना में जो है मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज वो रिकवर करके जो है आज वो अस्पताल से हमारे मेडिकल कॉलेज से छूट गई है। तो मैं पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम को जो है और जो हमारी मेडिकल टीम है उसको बधाई देना चाहूँगा। उनके जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहूँगा उनके अच्छे काम के लिए। टोटल अभी 20 लोग जो है 2 दिन के रिपोर्ट में हमारे नेगेटिव आ गए, तो वो भी जो है छूट गया। अब हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस टोटल 14 हैं। त्योहारों और रस्म रिवाज में भी कोरोना वॉरियर्स के लिए सब सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है। शौहर की तवील उम्र के लिए रखे जाने वाले सावित्री वट उपवास और पूजा के दौरान ख्वातीन ने वट यानी बरगद की पूजा बाहर न जाकर अपने घरों में ही अलामती तौर से बरगद की टहनी को गमले में लगाकर अदा की। खातून ने कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन जारी है, इसलिए वो पूरे कुनबे समाज और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी पूजा में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रही हैं और हुकूमत के बनाए हुए ज़ाब्ते का एहतराम करते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने कुनबे की सेहत के साथ ही मुल्क के माहौलियात से कोरोना वायरस के ख़त्म हो जाने की भी ईश्वर और कुदरत से दुआ मांगी। माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी के आदेशानुसार हम लोगों ने वट वृक्ष की पूजा घर में ही संपन्न की, क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारे देश से कोरोना का खात्मा हो और सब लोग सुरक्षित और अच्छे से रहें। हिंदू मजहब की रवायतों के मुताबिक आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजन किया गया। आज ही शनि अमावस्या भी है। मौजूदा कोरोना इन्फेक्शन के दौर में भी बरेली में सुहागिन ख्वातीन ने मुंह पर मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए वट वृक्ष के सामने पूजा की और अपने शौहर की तवील उम्र के लिए वृक्ष देवता से आशीष मांगा। पहली बार बरगद के वृक्ष के पूजा करते आई खातून ने बताया है कि आज मेरी पहली वट सावित्री पूजा है, लेकिन कोरोना वायरस से हिफाजत के पेश नज़र मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सभी एहतियात बरतते हुए वट सावित्री पूजन किया है। सभी को पता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, इस दिन हम वट सावित्री की पूजा करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी है, सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री ने कैसे अपने पति सत्यवान की रक्षा की थी यमराज से, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज सभी सुहागिन स्त्रियां वट की पूजा करती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। मेरा नाम सुनीता पांडे, मैं बरेली से बोल रही हूँ। आज वट सावित्री पूजन है। जैसे कि माँ सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को बचाने के लिए ये व्रत रखा और पूजा की थी, वैसे ही मैंने अपनी पति की दीर्घायु के लिए पूजा की है। मेरा नाम शिवी है, मैं राजेंद्र नगर से हूँ। आज जेठ मास की अमावस्या तिथि है, जिस दिन हम लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए ये पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी और ये सब महिलाएं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ इस बरगद के पेड़ पर पूजा करने के लिए, अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए हम लोग ये पूजन करने आए हैं। बाराबंकी में रमजानुल मुबारक के मौके पर आज आखिरी जुमे के दिन होने वाली अलविदा की नमाज को
उलमाए कराम और मजहबी रहनुमा ने कोविड-19 के खतरे के पेश नज़र मनसूख कर दिया है। जिला इंतजामिया ने सभी मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर कोरोना इन्फेक्शन के खतरे के पेश नज़र जुम्मतुल विदा की नमाज घर में अदा करने की अपील की है। बाराबंकी शहर के शिया इमाम में जुमा मौलाना मोहम्मद रजा ने कहा है कि कोविड-19 के खतरे के पेश नज़र आज होने वाली अलविदा की नमाज को मनसूख कर दिया गया है, इसलिए अवाम से अपील है कि वो घरों में रहकर इबादत करें। वहीं सुन्नी जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती नजीबुल कासमी ने भी मुसलमानों से अलविदा की नमाज घर में पढ़ने की अपील की है। जिले के उलमा ने रमजान के महीने में सभी से ये दुआ करने की अपील की है कि कोरोना वायरस के बीमारी से अपना मुल्क हिंदुस्तान जल्द से जल्द आजाद हो जाए। आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसा कि पहले भी मस्जिद की कमेटी और यहाँ के जिम्मेदारों की जानिब से ये कहा जा चुका है, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए कि प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि अपील की जाए कि आइंदा आने वाली जुम्मतुल विदा की नमाज और साथ ही ईद उल फित्र, इन दोनों मौक़ों पर हम किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग से बचेंगे, अपने अपने घरों में रह के अपने फ़राइज़ दीनी को अदा करेंगे और पूरी तरह से उन हिदायत पर अमल पैरा रहेंगे जो हमारी सरकार और प्रशासन की तरफ से हमारे लिए। लखनऊ में नगर निगम कोरोना वॉरियर्स का अहम रोल अदा कर रहा है। नगर आयुक्त डॉक्टर इंदुमणि त्रिपाठी ने बताया कि राशन किट की तकसीम के साथ साथ नगर निगम की तरफ से लॉकडाउन के सबब सखी वैन के जरिए सैनिटरी पैड, मास्क की तकसीम की जा रही है। साथ ही ग्रीन एम्बुलेंस की जानिब से शहर में दरख्तों की हिफाजत के साथ ही बेजुबान जानवरों को खाना मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि लखनऊ स्मार्ट सिटी में कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोविड-19 से मुतालिक लोगों को ट्रैक किया जाता है। इसी में वन लखनऊ ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके तवज्जो से शहर में आए महाजिरों को ट्रैक किया जाता है। हेल्प डॉक्टर के तवज्जो से लोगों का मुफ्त इलाज कर उनकी मुफ्त दवाएं फराहम कराई जाती हैं। नगर निगम से ही जो जुड़ा हुआ है स्मार्ट सिटी, लखनऊ स्मार्ट सिटी का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, उस कमांड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने कोविड-19 का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बना रखा है। यानी हर मरीज़ की ट्रैकिंग है, हर क्वारंटाइन सेंटर की ट्रैकिंग है और हमारा L1, L2, L3 की जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी ट्रैकिंग है। साथ ही साथ जो वन लखनऊ ऐप लॉन्च किया है कि हर जो भी प्रवासी आएगा उसके साथ हम लोग उसे डाउनलोड कराएंगे और उसकी पूरी ट्रैकिंग है कि वो अपने घर में है कि घर से बाहर है। मोबाइल लोकेशन से उसकी लोकेशन हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन एम्बुलेंस से पेड़ों की भी रक्षा कर रहे हैं। तो नगर निगम मल्टीफेरस वर्क कर रहा है। जो नगर निगम का मूल काम नहीं था, मूल काम से हट के भी इस समय हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज प्रवासी मजदूरों का है। प्रवासी मजदूरों के अलावा निगरानी समितियों का गठन हमारे माननीय पार्षदगण की अध्यक्षता में है। जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनको किट देना, उनको फ्लायर चस्पा करना, उनको घर में क्वारंटाइन करना, ये सारा काम नगर निगम के सारे जनप्रतिनिधि और नगर निगम के सभी अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। जिला कानपुर नगर के गोविंदपुरी स्टेशन से मजदूर मुसाफिरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार बिहार के लिए रवाना की गई। सफर से कबल जिला इंतजामिया की जानिब से सभी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और लंच पैकेट के साथ पानी की बोतलें दी गईं। गौरतलब है कि वजीर रेल के ऐलान के बाद इंतजामिया के अफसरान ने रेलवे अफसरान के साथ मीटिंग कर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तजवीज़ तैयार की थी। ट्रेन से सफर के लिए फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, फतेहपुर वगैरह अजला से रोडवेज बसों से दोपहर से ही मुसाफिर पहुंचने लगे। जिला इंतजामिया और महकमा रेल के अफसरान की जानिब से सभी मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराते हुए सर्कुलेटिंग एरिया में कतार में बैठाया गया। सभी मुसाफिरों से जरूरी तफसील दर्ज करने के बाद ट्रेन से ज़ाब्ते के मुताबिक बैठाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन को रवाना करने से कबल जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी, DIG अनंत देव तिवारी समेत महकमा रेल के अफसरान ने ट्रेन के ड्राइवर को फूलों का हार पहनाकर हौसला अफजाई की। देखिए, कानपुर और अगल बगल के जिलों के यात्रियों को बिहार भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
अभी चूँकि उद्योग चालू हो गए हैं और जितने मजदूरों को आना एक्सपेक्टेड था, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया था, उनमें से बहुत सारे लोग फैक्ट्रियाँ चलने के कारण नहीं आ रहे हैं। तो भी अगल बगल के ज़िलों को पूरी व्यवस्था यहाँ की जा रही, ट्रेन आगे खड़ी है और इनको बिहार के इनके गंतव्य स्थानों को भेजने की पूरी व्यवस्था कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कर दी गई है। हम शासन के, रेलवे के बहुत आभारी हैं कि जिस तरह से शासन ने इसमें पहल की है और जिला प्रशासन के अनुरोध को स्वीकार किया है और रेलवे ने जिस तरह से आगे बढ़कर जो कोऑपरेशन किया है, जिससे जो यहाँ लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोग जो अपने आत्मीय जनों से मिलने अपने घर जाना चाह रहे हैं, उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाया जा सके। कोरोना की जंग में खातून पुलिस भी कई कदम आगे आई है। अयोध्या में एक तरफ नज़्म नसक को चाक चौबंद बनाने में अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क और समाज के तई वक्फ की जज्बे को मुस्तहकम करते हुए मास्क भी तैयार करके नज़ीर पेश कर रही हैं। अयोध्या जिले की महिला थाना इंचार्ज प्रियंका पांडे की क़यादत में खातून पुलिस एहलकार कोरोना को शिकस्त देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। महिला थाना कैंपस में खाली वक्त में खातून पुलिस एहलकारों ने मास्क बनाने का काम शुरू किया है। महिला थाना की इंचार्ज प्रियंका पांडे ने बताया है कि अब तक सैकड़ों मास्क तैयार किए जा चुके हैं और इन तैयार मास्क को खातून पुलिस खुद इस्तेमाल करेगी और जब इजाफा होगा तो इनको जरूरतमंदों में भी तकसीम किया जाएगा। देखिए, हमारे एसएसपी महोदय श्री आशीष तिवारी जी का ये आदेश था कि हर कोई व्यक्ति, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि हमारे थाने पे महिलाएं हैं और एक उन्होंने हम लोग को एक ये दिया था आइडिया कि आप अपनी महिलाओं से भी मास्क बनवा सकती हैं, तो उसी के आदेश के अनुक्रम में हम लोग यहाँ जो महिला थाने पे महिला आरक्षी हैं उनको कपड़ा और धागा ये सब चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं और जो फुल मास्क होता है जो ट्रिपल लेयर का वो बनवा रहे हैं, जिससे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो भी उसको प्रयोग कर सकें और जब अतिरिक्त बन जाएंगे तो हम लोग जनता में भी ये मास्क बांटेंगे। शाहजहांपुर जिले में भी लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा उनके अकाउंट में मुसलसल भेजा जा रहा है, जिससे किसानों को बहुत राहत मिली है। किसान सम्मान निधि की रकम से किसान अपनी खेती की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। शाहजहांपुर में अब तक तकरीबन 4,38,000 किसानों को किसान सम्मान निधि से मुस्तफीद किया जा चुका है। साल भर में हर किसान को 6,000 रुपये 3 माह के बाद भेजे जा रहे हैं। अकाउंट में पैसा आने से किसान काफी खुश हैं और वजीर आजम जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिला ज़रई अफसर डॉक्टर सतीश चंद्र पाठक ने बताया कि किसानों की इक़्तिसादी हालत में इस्लाह के मकसद से प्रधानमंत्री सम्मान निधि से हर साल 6,000 रुपये 3 बार में 2,000 की किस्त के तौर पर दिए जा रहे हैं। अब तक 4,38,000 किसानों को फायदा दिया जा रहा है। हमें पैसा मिल गया है खेती और मोदी जी ने जो है हम लोगों को सबको सम्मान करो और सिलेंडर भी दिए हुए और हम जो है उनको बारंबार ही रखना चाहते हैं हरदम भी। जो नरेंद्र मोदी जी ने 2,000 रुपया दिया है, इससे थोड़ा राहत मिल जाती है। हमको 5 किस्तें मिल चुकी हैं। कोविड-19 को लेकर जारी लॉकडाउन के चौथे मरहले में भारतीय हलके में फंसे नेपाली शहरियों और नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे भारतीय हलके के शहरियों को इंडो नेपाल बॉर्डर रूपेडिया पर जमा करके सभी को उनके घरों तक भेजने का सिलसिला चौथे दिन भी बदस्तूर जारी है। रोजाना सुबह से देर रात तक जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार और पुलिस सुपरिटेंडेंट विपिन कुमार मिश्रा समेत एसएसबी और नेपाली अफसरान की निगरानी में जमा किए जा रहे हैं। सभी महाजिर मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग करके उन्हें मुफ्त उनके घरों तक भेजने का काम किया जा रहा है। दोनों मुल्कों से छूटकर घर पहुंचने की बेताब मजदूरों ने जनाब मोदी और जनाब योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा करते हुए अच्छे बंदोबस्त के साथ उनके घरों तक भेजने के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। मोदी जी की धन्यवाद। हम लोग नेपाल में थे डांग में, यहाँ अब अच्छे से हम इंडिया में आ गए। बंगलोर से आए हैं और मोदी सरकार ने हम लोग के लिए बहुत अच्छा किया, योगी सरकार ने भी बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को यहाँ पे बॉर्डर पे भी लाकर छोड़ दिया है, लेकिन नेपाल सरकार अभी तक हम लोगों को अंदर नहीं लिया है। लेने के लिए बोल रही है, गाड़ी देने के लिए बोल रही है। जी, हम लखनऊ से आए हैं। ये जो नेपाल बॉर्डर पे इन्हें छोड़ना है,
रुपाइडिया नेपाल बॉर्डर पे। ये 17 लोग हैं। ये रायबरेली से आए थे। वहाँ हमारा केंद्र है एक, सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ से हम इनको लेके आए हैं। सारी फ्री सेवा है, हर चीज़ यहाँ जो है, हर सुविधा इनको दी गई है। इनकी जांच होके जो है यहाँ लाया गया। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में तूफान से मुतासरा इलाकों का किया हवाई सर्वे। राहत और बाज़ाबातकारी से मुतालिक कामों का लिया जायजा। कहा मुतासरा रियासतों को की जाएगी भरपूर मदद। सुस्त मईशत में जान डालने के लिए रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग के बाद कर्ज और सस्ता किए जाने पर दिया जोर। बैंकों को अब आरबीआई 4% पर देगा कर्ज। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाजिर मजदूरों की हुनरमंदी से उत्तर प्रदेश को बनाया जाएगा ब्रांड। उनकी हुनर का पूरा इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सनतों को दी जाएगी ताकत। और वट सावित्री पूजा में भी कोरोना के कहर का दिखा असर। ख्वातीन ने समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल करते हुए की पूजा आराधना। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर। दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली। हर प्यार